नहीं, आपके ऊपर तो खास तौर पे रहा है, गुरु प्रबल है आपका, ऐसा कहते हैं लोग। डॉक्टर संबित पात्रा को गुस्सा क्यों आता है? बीपी सर, आपका बीपी कैसा रहता है? थोड़ा पर्सनल सवाल है पर। हाँ, मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहता है। दूसरों का एबनॉर्मल कर देते हैं। देखिए, जब मैं शुरू में डिबेट में आया तो आप देखते थे डिबेट में किस प्रकार का माहौल रहता है। तो मेरी माँ बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है, उनको राजनीति के बारे में कुछ मालूम है नहीं। तो एक दिन वो टीवी, 2-3 दिन उन्होंने टीवी देखा कि लड़का क्या करता है टीवी में जाके। लोगों ने कहा कि आपका लड़का टीवी पे आता है। तो उन्होंने टीवी देखा गाँव में। फिर उसके बाद मुझे फ़ोन किया 3 दिन बाद, बोला कि मैंने टीवी देखा, तुमको टीवी में देखा है। देखो, टीवी में तुम जो चिल्ला चोट करते हो, एक बात मेरी याद रखना, मैं राजनीति नहीं जानती हूँ। तुम्हें बीमार नहीं होना है, दूसरे को बीमार करके भेजना है। तुम्हें बिल्कुल बीमार नहीं, इतना चिल्लाओगे, ऐसे होगे तो बीमार हो जाओगे, इसलिए खुद बीमार नहीं होना है। और देखिए, टीवी की जगत में हम कोई नाराज़ नहीं होते, कोई गुस्सा नहीं होते हैं, कहने का तरीका होता है, और मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं होता। अच्छा, तो वो आपकी टीवी डिबेट वाली इमेज है जिसमें आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो आप लोग कहाँ छोड़ते हैं? आप लोग ही बाध्य करते हैं चीखने चिल्लाने के लिए, शांति से बोलने कहाँ देते हैं? अगर कोई शांति से बोल रहा होता है तो तुरंत आप उसको, नहीं आप बोलो 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 बोलो, वो दिखता नहीं है ना टीवी में। वो टीवी काट के सिर्फ इतना दिखाती है, वो एंकर का भी इतना ही दिख रहा होता है। एंकर नीचे से ऐसे कर रहा होता है, उसका क्या करेंगे? मतलब हम अगर शांति से बोले तो वो शांति से जीने कहाँ देते हैं? नीचे से ये भी चल रहा होता है, नहीं नहीं नहीं, चलो चलो। ये आपने ठीक किया कि ललन टॉप के मंच पे आप टीवी की भी पोल खोल रहे हैं, और शायद इसीलिए डिजिटल की गुंजाइश बनी। और देखिए, जहां तक यहाँ पे आप भरपूर बोलिए, तेज बोलिए, धीमे बोलिए। पर एक मुझे हिदायत दी गई जब मैं यहाँ आ रहा था। एक तो मैं आते वक्त, मैं हिंदी माध्यम में पढ़ा हूँ जी जी, तो बिलियन ट्रिलियन नहीं समझता हूँ, पर मैं ईमानदारी से आपसे बात करूंगा। मैं सोच रहा था कि मैं डॉक्टर पात्रा से पूछूं कितने जीरो हैं, तो वो ठीक नहीं होगा। पूछिए ना। पर हो सकता है कि पलट के डॉक्टर पात्रा पूछ ले, तुम ही बताओ कितने होते हैं। तो मैं कार चलाते हुए जीरो गिन रहा था। ये जीरो का बड़ा खौफ है। अगला सवाल ये है कि आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की, मास्टर्स भी किया, और हमने सुना है कि पीजी का इम्तिहान और मुश्किल होता है एमबीबीएस के इम्तिहान से। कैसी थी डॉक्टरी की जिंदगी? वो जो हम रैगिंग की कहानियां सुनते हैं कि जाओ और मुर्दे के पाँव में धागा बांध के आओ, वो सब होता था? ना ना, मुर्दे के पाँव में कोई धागा बांधने नहीं भेजता था। मगर उन जमाने में जब हम लोग मेडिकल में घुसे थे 92, 91, 92 में, उस समय रैगिंग काफ़ी होती थी। किस तरह की? वो बहुत रैगिंग होती थी, कान पकड़ के उठक बैठक, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शेयर भी नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल रैगिंग बैन है। आई शुड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द आइडियाज़ ऑफ रैगिंग। मुझे किस प्रकार रैगिंग होता था वो आइडिया कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। मगर इस प्रकार खतरनाक रैगिंग होती थी कि कई हम अपने दोस्त थे जो कि रात को वापस ही नहीं आते थे, पोस्ट ऑफिस में बरगद के पेड़ के नीचे ही रुक जाते थे कि सुबह यहीं से नहा धो के कहीं चले जाएंगे, मगर हॉस्टल नहीं जाएंगे क्योंकि सीनियर छोड़ने वाले नहीं हैं। मगर देखिए, अच्छी बात है, आज रैगिंग बंद है। मैं तो धन्यवाद करता हूं आप सबका, आप लोगों ने जिस प्रकार से एक मुहिम छेड़ा, उससे आज रैगिंग नहीं होती है। देखिए, जहां तक जीरो का विषय है, यह भी आपका अधिकार है। ये हिंदुस्तान की राजनीति की सुंदरता है कि हम एक दूसरे के पैर को खींचते हैं। और कभी कभी नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक बहुत प्रसिद्ध भाषण में कहा था, आजकल हंसी मजाक का माहौल हिंदुस्तान की राजनीति से गायब होता जा रहा है। अगर राजनीति में भी थोड़े ऐसे पल आएँ जिसमें एक दूसरे को हम गुदगुदा सकें, हम मुस्कुरा सकें और हम हंसा सकें, तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। गुदगुदाने का सारा जिम्मा गौरव वल्लभ को ही दे दिया आपने। देखिए, वो राहुल गांधी जी तो गुदगुदा पाए नहीं, तो कोई दूसरा गुदगुदा रहा है। नहीं, मैंने तो कहा कि जो राहुल, ये बड़ा फेमस था, राहुल तुमसे ना हो पाएगा, तो उनसे ना हो पाएगा तो कोई और करेगा। जी, संबित पात्रा जब पहले साल और दूसरे साल में थे तब तो बरगद के नीचे सो गए, और जब तीसरे साल में आए तब कितनों को बरगद के नीचे सोने के लिए मजबूर किया? नहीं, मैं आपको बड़ी ये मत कहिएगा कि आपने रैगिंग नहीं की। नहीं की। मैं होता तो बता देता, उस समय तो बैन भी नहीं था, मैं बता भी देता, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। हम लोग काफ़ी किताबी कीड़े थे। वो 24 घंटे जो कुछ बच्चे होते हैं ना, किताब पढ़ते रहते हैं, हम भी उनमें से एक थे, किताबी कीड़े थे। ये तो पता नहीं क्या बदलाव हुआ, धीरे धीरे राजनीति में आ गए, वरना केवल पढ़ते लिखते ही थे, इसलिए हाँ, पढ़ते ही लिखते थे। कुछ लोग बता रहे थे कि पढ़ते थे और जब पढ़ते पढ़ते ऊब जाते थे तब गाते थे। सत्य है? हाँ, मैं गाने में, क्लासिकल म्यूजिक में काफ़ी रुचि रखता हूँ, और कई लोगों ने देखा होगा ना,
क्लासिकल म्यूजिक ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं करना चाहिए, एक समय होता है। और देखिए, मैं आज क्लासिकल म्यूजिक के कारण आपके मध्य में नहीं हूँ, मैं इस कारण से हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किन्हीं और कारणों से मुझे प्रवक्ता बनाया है। तो जो काम मुझे पार्टी ने दिया है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि यदि संस्कार भारती को पता होता कि डॉक्टर संबित पात्रा गाते भी हैं। दरअसल सर, ललन टॉप अड्डे का एक आइडिया ये होता है कि जो प्रकट है, जो लगातार दिख रहा है, उसके बारे में तो पता चले ही, पर जो चीज़ें हैं जो इंटरनेट पर बिखरी हैं या इधर उधर कही जाती हैं, व्यक्तित्व के उन पहलुओं के बारे में भी पता चले। आपका फेवरेट राग कौन सा है? देखिए, मैंने बार बार कहा, क्योंकि धीरे धीरे मैं जानता हूँ मीडिया की एक बाध्यता होती है, आप फेवरेट राग कौन सा है, किस पर थोड़ा सा सुना के दिखाइए, और ये करते करते आप मुझे उस दिशा में ले जाएंगे। मगर हम भी धीरे धीरे ट्रेंड हो चुके हैं कि कहाँ पे ट्रैप में जलना है, कहाँ नहीं जाना है। सौरभ भाई, देखिए, आज मैं इस मंच पे, ये कोई साधारण मंच नहीं है सौरभ भाई जी। आप अपने आप को भला साधारण कह लो, और कितना भी आप कहो कि नहीं नहीं हम लोग साधारण लोग हैं, आपको केवल हिंदी आता है, हिंदी मीडियम, ये साधारण मंच नहीं है। करोड़ों लोग आपके लल्लन टॉप को आज देखते हैं, और आज सड़क पे चलता हुआ हर व्यक्ति लल्लन टॉप के विषय में बात करता है। हम सब भी चोरी चोरी चुपके देखते भी हैं कि हमारे बारे में लल्लन टॉप में क्या चल रहा है। नहीं, भले ही हम नकार दे कि नहीं हमें कोई मतलब नहीं, मगर हम देखते हैं कि क्या चल रहा है। देखिए, आज इतने बड़े सम्मानित मंच में मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते इतने बड़े क्राउड के आगे, जो कि देश का भविष्य है, ये फ्यूचर सिटीजन है भारतवर्ष का, जो भारत की गठन करेगी, मेरा एक ही दायित्व है, भारत का निर्माण का काम जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने कंधे पर लिया है, उसको किस प्रकार सुचारू रूप से वो कर रहे हैं, उस विषय को मैं यहाँ रखूं। गीत गाना वो तो अलग विषय है, मैंने और प्लेटफॉर्म में गाना गा रहा हूँ, किसी ने वीडियो बनाया डाल दिया तो वो अलग बात है। डॉक्टर पात्रा की एक खासियत ये भी बताई जाती है कि उन्हें सवालों को डक करना और सवालों को मोड़ना बखूबी आता है। जैसे आपको सौरभ भाई, जैसे मीडिया को ट्रैप खोदना आता है, वैसे हम लोगों को ट्रैप के ऊपर कूद जाना भी आना चाहिए। अच्छा। ये आपका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है कि आप ऐसे सवाल पूछे जिसमें हम गिर जाएं। नहीं, ये सर, ये अगर आप कभी भी ललन टॉप के इंटरव्यू देखेंगे, हमारा मकसद हेडलाइन पाना, हमारा मकसद किसी भी गेस्ट को नीचा दिखाना या उनकी जबान से कुछ ऐसा निकलवा लेना कि वो बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ईमानदार कोशिश होती है संवाद की कि हम जाने कि आपकी विचार वेदिका क्या है। क्या ये ललन टॉप अड्डे की जनता ये जानना चाहती है कि डॉक्टर संबित पात्रा का फेवरेट राग क्या है? जनता, लोकतंत्र, राग भैरवी है मेरा फेवरेट राग, दैट्स इट, उसके आगे और नहीं। क्या ललन टॉप अड्डे की जनता ये जानती है कि राग भैरवी सुबह के वक्त गाया जाता है? देखिए, ये मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप ONGC के डायरेक्टर के बाद और दूसरी चीज़ों के डायरेक्टर बने, तब शास्त्रीयता को लेकर भी थोड़ी सी जागरूकता बढ़े। हड़तालें बहुत होती हैं, डॉक्टरों को डर होता है, पेशेंट्स के परिजन बदसलूकी करते हैं, कई मामले सामने आते हैं। आप डॉक्टर रहे हैं, अभी भी प्रैक्टिस करते हैं सर? 5 साल से तो नहीं कर रहा हूं। 5 साल से नहीं कर रहे हैं। हाउ डू यू लुक एट इट? ये जो डॉक्टरों के प्रोटेक्शन के लिए कानून और परिजनों की जो कई बार जेन्युइन शिकायत होती है। देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, चूंकि मैं डॉक्टर खुद हूँ, डॉक्टर रहा नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ, अभी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, अलग विषय है, और इन सभी सिचुएशन से गुजरा हुआ हूँ। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, दोनों पक्षों को देखने की आवश्यकता है, एक डॉक्टर के पक्ष को भी देखने की आवश्यकता है और एक पेशेंट के पक्ष की भी आवश्यकता है। देखिए, डॉक्टर जब पेशेंट को ट्रीट करता है, वो निरंतर कई वर्षों तक एक ही प्रकार के पेशेंट को ट्रीट करता चला जाता है, तो उसको लगता है कि मेरे लिए तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। मगर कोई पेशेंट जब जाता है तो उसकी माता या पिता एक ही होते हैं, रोज रोज वो किसी को पकड़ के नहीं लाता है ट्रीटमेंट करने के लिए। तो डॉक्टर की सहानुभूति पेशेंट के प्रति कैसी हो, यह भी हिपोक्रेट ओथ में हमें बताया गया है, यह भी बहुत आवश्यक है। डॉक्टर बहुत सेंसिटिविटी के साथ ट्रीटमेंट करे, वहीं पेशेंट यह भी समझे कि डॉक्टर इतने वर्षों पढ़ाई करने के बाद होली, दिवाली, अभी दिवाली गया है, जब हम सब फटाके फोड़ रहे होंगे, कुछ प्रोफेशन के लोग ऐसे होंगे जो अपने फ्रंट पे होंगे, आर्मी अपने फ्रंट पे होगी, पुलिस अपने फ्रंट पे होगी, डॉक्टर अपने फ्रंट पे होंगे। कुछ डॉक्टर्स कभी दिवाली नहीं मना पाते हैं, कभी होली नहीं मना पाते हैं, क्योंकि वो हमारे सेवा में होते हैं। ये हमें समझना होगा कि वो हमारे लिए दिन रात तत्पर है। इसलिए दोनों पक्षों को चाहिए कि सेंसिटिविटी के साथ इस विषय को डील करें। देखिए, हर डॉक्टर के पीछे एक पुलिसकर्मी नहीं लग सकता है। प्रोटेक्शन मन से होता है, प्रोटेक्शन संस्कारों से होता है। इसलिए दोनों चीज़ हैं, एक कि हम दोनों पक्ष, ना डॉक्टर और ना पेशेंट,
इस सेंसिटिविटी के रेखा को लांघे। और दूसरा, हाँ, स्टेट को भी बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। कानूनें बनी हैं कई राज्यों में इसको लेकर, कई कानून बनी है प्रोटेक्शन को लेकर, उन कानूनों का भी पालन हो। आपने डॉक्टर पात्रा पटाखों का जिक्र किया, आपने छोड़े पटाखे? मैं पटाखे बहुत पहले से ही नहीं छोड़ता था, मगर इस बार मैंने दिए जलाए, पटाखे तो नहीं फोड़े। दिए जलाए। बहुत सारे लोग जो दिल्ली में पटाखे छोड़ते हैं, जब हमने उनसे कहा कि भाई दिल्ली की हवा बहुत प्रदूषित है, तो उन्होंने कहा कि आपको हिंदुओं के त्यौहार से ही क्यों दिक्कत है। इस तरह के जब लॉजिक सामने आते हैं तो डॉक्टर संबित पात्रा के दिमाग में क्या तर्क आता है? दो चीज़ें हैं। एक तो पहला विषय है कि जहाँ तक पटाखे फोड़ने का विषय है, ग्रीन पटाखे एक ऑप्शन है, जिसके विषय में प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, सरकार ने भी बतौर कानून के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्रीन पटाखे का जिक्र किया है कि ऐसे पटाखे हैं जिनको फोड़ा भी जा सकता है और प्रदूषण के लेवल में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो हम लोगों को ग्रीन पटाखे फोड़ना अलाउड है और हम फोड़ सकते हैं। जहाँ तक हिंदुओं का विषय है, ये जो एक लॉजिक आता है कि हिंदुओं का क्या होगा, मेरा इसमें मानना है इसके पीछे एक कारण है, लोग क्यों कहते हैं। हम हर बार देखते हैं कि कोई भी ऐसा फंक्शन होता है, फेस्टिवल होता है, जो सो कॉल लिबरल ग्रुप है, वो एक ही समाज को टारगेट करती है। मैं नहीं कह रहा हूँ पटाखे फोड़ना अच्छी बात है और प्रदूषण करना अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं है। इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस फॉलो होने चाहिए। मगर दही हांडी कितने हाइट पे टंगा रहेगा? जैसे ही होली आना शुरू होगा, होली से 4 दिन पहले आप सब एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि पानी मत खर्च करो, बिल्कुल पानी मत खर्च करो, पानी बहुत खर्चा हो जाएगा, पानी बचाना है। दिवाली से पहले ऑफ कोर्स पोल्यूशन का होना चाहिए, हो रहा है। हर फेस्टिवल से पहले इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो लोग पूछते हैं, आपने रिसर्च में भी देखा होगा, जो एनिमल किलिंग होती है वो कार्बन एमिशन को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, मगर किसी प्रकार का इस पे कोई विवाद नहीं होता। मैं नहीं कह रहा हूं विवाद होना चाहिए, डिस्कशंस भी नहीं होता है। डॉक्टर पात्रा, डू यू ईट नॉनवेज? नो, आई डोंट। पर आपकी पार्टी के बहुत सारे कलीग खाते हैं। देखो, बिल्कुल खाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। मैं तो उड़िया हूँ, उड़िया बंगाली बिना मछली के तो रह नहीं सकते तो हैं। फिर एनिमल किलिंग से दिक्कत है या कोई त्योहार है? बकरीद का जिक्र करना चाहते नहीं, हैं? मैं कुछ नहीं, मैं कुछ चीज आपने नहीं देखिए, टैलेंटो बड्डा है, खुल के बात करते हैं ना। देखिए, मैंने को घुमा फिरा के क्या बात मेरे को करनी? जहां तक पहुंचना था मैं वहां पहुंच गया। आपको जो समझना था आपने वो समझ लिया, मैं क्यों खुल के बात करूं? जब आपको जो समझना है आप वो समझ रहे हैं, मुझे जो बोलना है वो मैं बोल रहा हूं, तो क्यों मैं रेखा लांघूं? देखिए, मेरा इतना, सरकार आपकी है, संख्या निर्धारित कर दीजिए, बकरीद पे इतने ही बकरे कटेंगे। ना, ऐसे नहीं। ये सब बहुत सेंसिटिव इशू है, किसी के सेंसिटिविटी को मैं हर्ट नहीं करना चाहता हूं। आपने अभी जिक्र किया सर। नहीं, मैंने कोई जिक्र नहीं किया, आपने कुछ समझा। मैंने कुछ जिक्र नहीं किया, आपने जो समझना वो समझा, मैंने जो बोलना है वो बोला। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये जो सिलेक्टिविटी है कुछ लोगों का, दिस सिलेक्टिविटी हर्ट्स। हर चीज में एक पक्ष को समझाने की कोशिश और दूसरे पक्ष को नहीं समझाने की कोशिश, कहीं ना कहीं ये विषय डिस्कशन, देखिए ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोग बोलेंगे हम खुल के बात कर सकते हैं, वो भी तो खुल के बात कर सकते हैं, उसमें क्या बुराई है? बिल्कुल। स्वराज, ये हम सब के लिए एक बड़ा पवित्र शब्द है ना। लोकमान्य तिलक का नारा पढ़ा। कई लोगों ने कहा कि डॉक्टर संबित पात्रा ने स्वराज एनजीओ शुरू किया अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। जब इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है? देखिए, हमने एनजीओ शुरू किया, अपने जेब से पैसे खर्च करके हमने मेडिकल कैंप किए, लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया, लोगों के एजुकेशन में अपने जेब से पैसे खर्च किए, किसी से नहीं लिया। हमने उसके माध्यम से पॉलिटिक्स किया, तो इसमें बुराई क्या है? बहुत अच्छी बात है। दिस इज द वे वन शुड एंटर इनटू पॉलिटिक्स रादर देन पॉलिटिक्स में आदमी क्या सोचता है? अमूमन एक नौजवान सोचता है मैं पॉलिटिक्स में कैसे घुसूं, यही सोचता है ना। आप लोग जब हमें टीवी में देखते हैं, आप लोगों के मन में आता होगा मैं कैसे घुसूं। जब मैं दिल्ली में एक झोला लेके गांव से आया था तो मैंने सोचा मैं पॉलिटिक्स में कैसे घुसूं, तो हमारे पास क्या आप ऑप्शन? भी झोला लेके आए थे, मुझे लगा प्रधानमंत्री लेके आए थे। नहीं, देखिए, एक बात हमारी पार्टी की मैं खासियत बता दूं, प्रधानमंत्री, चाय वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति किस प्रकार से आगे राजनीति में बढ़ सकता है, ये हर किसी का सपना है, क्यों नहीं बढ़ सकता है? ये जो बैठा हुआ है नीचे बैग लेके, उसका भी एक सपना हो सकता है, वो भी अपने सपने को पूरा करे। जब मैं यहाँ पे मेडिकल करने के बाद नौकरी ढूंढते हुए दिल्ली आया, तो मेरे मन में एक सपना था कि क्या मैं राजनीति में जा सकता हूँ। अमूमन एक यंग आदमी क्या सोचता है, राजनीति में कैसे जाएगा? मसल पावर के माध्यम से। आज से 20 साल पहले लोग सोचते थे मसल पावर के माध्यम से, पैसे के माध्यम से। मेरे पिताजी या दादाजी राजनीति में थे तो उनके माध्यम से मैं राजनीति में जाऊं। मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने कहा मैं सेवा के माध्यम से जाऊंगा, अपने सैलरी को खर्च करूंगा, लोगों के ऊपर खर्च करूंगा और उसके माध्यम से जाऊंगा। क्या बुराई है इसमें? क्या बुराई है इसमें? ये अच्छी बात है। बिल्कुल, ये तो मेडिकल कैंप लगाना तो बहुत अच्छी चीज़ है।